नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इस वक्त पब्लिक की खबर। आपका बहुत स्वागत है। लेकिन इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि आम आदमी से जुड़ी हर वो खबर जो सीधे आपको प्रभावित करती है, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, फिर चाहे वो उसकी जरूरत बुनियादी हो या उसकी जिंदगी को आसान बनाने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं पब्लिक की खबर। लेकिन सबसे पहले कौन सी खबर, तो आप देखिए बहुत दिलचस्प खबर है। ये खबर है बुरहानपुर की, और बुरहानपुर से जो खबर आ रही है पब्लिक की खबर, वो खबर ये कह रही है कि आप चौंक सकते हैं। पब्लिक की खबर में सबसे पहले जिस खबर की हम बात कर रहे हैं वो है चौंकाने वाली, और साथ ही सतर्क रहने की बात भी करती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में हर एक चीज पब्लिक से जुड़ी है। हम कहीं भी जाते हैं तो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। हर खास पल को हम फोटो में कैद करके उसके तुरंत अपलोड करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की छात्राओं के लिए यह खतरनाक साबित हुआ। दोस्तों ने छात्राओं के साथ सेल्फी तो ली, पर उस फोटो को एआई टूल के जरिए एडिट कर दिया और छात्राओं के अश्लील फोटो बनाए और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस क्या कह रही है जरा पहले वो समझ लीजिए। लेकिन सवाल यही है, क्या गलती है यदि आप सेल्फी निकलवा रहे? जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं सीएसपी बुरहानपुर के, फिर आगे बढ़े। इनकी मॉफ्ड इमेज दो जो नाबालिग बच्चे हैं उनके द्वारा एक फ़ोटो ली गई, जिसको मॉफ किया गया वेबसाइट के माध्यम से और उसको सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया गया। ये मामला जैसे संज्ञान में आया तो इसमें शिकारपुरा में हमारी जो नई बीएनएस अभी संहिता लागू है, इसमें सेक्शन 75, 77, पॉक्सो का 7 और 8 और इसके अलावा आईटी एक्ट जो है उसके अंतर्गत हमने मामला पंजीबद्ध किया है। चूँकि ये मामला बहुत गंभीर विषय है, पीड़िता भी हमारी इसमें नाबालिग है और आरोपी भी जो है इसमें नाबालिग है। इनके द्वारा जो साइबर से रिलेटेड अपराध पंजीबद्ध वो किया गया है, अपराध कारित किया गया है, जिसमें गंभीरता से लेके इस पर हम लोगों ने अभी पैनल में भी इसमें कायम किया है और उस पर जाँच भी चल रही है। चलिए, सीएसपी कह रहे हैं कि काफी गंभीरता से इस मसले को लिया है, इस पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त गणेश दोगने जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गणेश, क्या कहेंगे इस पूरे मसले के बाद और क्या चीजें सामने आ रही? क्या ये माना जाए कि ये पूरा एक सोच समझकर ऐसा प्लानबद्ध तरीके से किया गया था? जी बिल्कुल मनोज जी, बता देना चाहेंगे कि जो जो दोनों बच्चियां हैं, छात्राएं हैं और ये दोनों छात्र नाबालिग हैं, ये चारों के चारों कोचिंग सेंटर जाते थे और कोचिंग पे ही इन लोग दोनों जो नाबालिग युवक हैं इनके द्वारा सेल्फी ली गई बाकायदा। और उस सेल्फी को जो भी नई तकनीक आई है सोशल मीडिया की, एआई जो सॉफ्टवेयर आया है उस पर अपलोड किया गया और उस पर इस जो तस्वीर के साथ में कहने की छेड़खानी करते हुए इन बच्चियों का अश्लील फोटो बनाया गया और उसको बाकायदा स्कूल के जो ग्रुप होता है पेरेंट्स का, उस ग्रुप में डाला गया। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे डाला गया। जब इसकी सूचना छात्राओं को जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल परिजनों को बताई और उसके बाद में परिजनों ने पुलिस को शिकायत करी और पुलिस ने छात्रों का मोबाइल जब्त करते हुए इनके जो फोटो अपलोड किए थे फिलहाल उसको डिलीट कर दिया गया है। और दोनों छात्र जो नाबालिग हैं उनके खिलाफ गंभीर मामले में पास्को एक्ट और के तहत प्रकरण दर्ज भी किया गया है और उसमें पुलिस मामले से गंभीरता। लेकिन क्या पूछताछ में ये भी पता लगा है गणेश कि इन्होंने और कुछ बच्चियों के साथ, कुछ लड़कियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ ऐसा किया हो? क्या इस तरह पहले से करते रहे? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, अपने दोस्तों के साथ फोटो निकालते हैं और उसके बाद इस तरह इसका उपयोग कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मामला तो बहुत गंभीर है और इस पर पुलिस ये जो बता रही है कि हम इस प्रकार की जो सोशल मीडिया है और जो जानकारियां हैं कि सोशल मीडिया का और इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप का उपयोग स्कूली छात्र किस प्रकार करें, इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और छात्रों को अवेयरनेस दी जाएगी कि वो उसका उपयोग अपना उचित ढंग से पढ़ाई के लिए करें, ना कि इस प्रकार के उपयोग करें। सर चलिए, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आप समझिएगा, आप जरा समझ लेते हैं कि आखिर एआई है क्या। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई कितना खतरनाक हो सकता है ये हम आपको कुछ वीडियोज के जरिए भी बताते हैं। सोशल मीडिया पर राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं के फेक वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिसमें अमित शाह, रश्मिका मंदाना, रणवीर सिंह, सोनू सूद जैसे कई ऐसे नाम हैं जिनके नामों की चर्चा खूब चलती रहती है। अब जरा देखिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए, एक तरफ आपको ओरिजिनल तस्वीर नजर आ रही और दूसरी तरफ एआई ने जो फेक बनाया वो देखिए। ये वो वीडियो है जो बहुत चर्चा में रहा था रश्मिका मंदाना का और काफी
मंधाना का काफ़ी विवादों में रहा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर आपने देखा किस तरह से ट्रोल भी हुआ, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन बाद में जब बातें सामने आई तो ये फैक्ट। अब आपको जरा सोनू सूद का भी दिखा देते हैं। सोनू के मामले में आपको पता ही होगा वो किस तरह का काम करते हैं, लेकिन जब उनका वीडियो सामने आया तो देखिए अलग है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं उस समय आपकी हेल्प नहीं कर पाया था। तो अभी आपका जो भी कर्जा हो गया है, जो भी आपने किसी से इंटरेस्ट पे पैसे लेके वो ट्रीटमेंट करवाया है, तो उसके में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो आप राहुल जी को बोलिए मुझे कॉल करें और मुझे टोटल एस्टिमेट बताइए कि कितना अमाउंट का उनका खर्चा हुआ है। फिर मैं EFS के थ्रू अभी आपको अमाउंट रिसीव करवा देता हूँ। ओके, 11:30 से पहले मैं अमाउंट रिसीव करवा देता हूँ। ओके, सो आप कहिए, आप मुझे नॉर्मल कॉल कीजिए राहुल जी। ओके, और मुझे एस्टिमेट बताइए, मैं क्लियर करवा देता हूँ। ओके, तो आप समझ रहे थे जो सोनू सूद आपको दिखाई दे रहे थे वो सोनू थे ही नहीं। आवाज उनकी नहीं थी, चेहरा उनका था और आवाज किसी और की थी। तो आपके पास यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है, आपको कहता है कि मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आप आपका अकाउंट नंबर दे दीजिए, तो जरा समझिए, पहले सोनू सूद का नंबर ले लीजिए, प्रॉपर तरीके से बात कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस तरह शिकार हो जाएं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री ने उनसे इसके खतरे और इससे कैसे सतर्क रह सकते हैं इसके बारे में बात की थी। तो जो उन्होंने पूछा, जो उनकी बात हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स से, वो क्या बात हुई थी और समझिए, ये सुनना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि ऐसा भी होता है। सुनिए। मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपरली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है। अब मैंने AI से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी AI जनरेटेड चीज़ है तो उस पर आना चाहिए वाटर मार्क, ये AI जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज़ नहीं है, सिंपली इट्स AI जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूँगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस पर कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक AI जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिल गेट्स से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कितना खतरनाक हो सकता है, वो एक रास्ता निकालना चाह रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर यदि हम बात करें कि आखिर रास्ता है क्या, तो नरेंद्र सेन साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, साइबर एक्सपर्ट है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका। और ये एक ऐसा मसला है, आप तो इससे खूब दो चार होते रहते होंगे, आप इसकी तकनीकी को बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन लोग कैसे समझें ये बताइएगा, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं, सोनू सूद की तस्वीर आपने देख ली, अभी जो हुआ है छात्राओं के साथ वो देख लिया, बचे कैसे इससे, ये बता दीजिए। नमस्ते सभी को। देखिए, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हमारा इंडिया हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, जैसे जैसे इंटरनेट का अडॉप्शन बढ़ रहा है, उसके थ्रेट भी उसके साथ में बढ़ रहे हैं। जैसे हमने बहुत सारे बैंक से पेटीएम फ्रॉड्स, स्कैम्स, ये काफ़ी तादाद में बढ़ गए हैं। फिर गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप SMS नहीं भेज सकते, और वो बहुत सारा प्रोटेक्शन उन्होंने उसके अराउंड में किया। साइबर तहसील्स बनाई और साइबर थाना बनाया और अवेयरनेस कैंपेन चलाए। इन सारी चीज़ों को अगर फिक्स करना है तो अवेयरनेस एक माध्यम है, आपका टीवी का एक माध्यम है, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। यही एक तरीका है जिससे आप बच सकते हो। सर, आप अवेयर करने की जो बात कह रहे हैं उसके तरीके बता दीजिए बहुत उसमें, ताकि लोग समझ जाएं कि किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि ये तो होता है कि आपके साथ सेल्फी निकलवा ली, पता लगा उसका दुरुपयोग हो गया। AI की ज़रूरत तो सभी को है, लेकिन गलत उपयोग हो रहा है, ये चिंता का विषय। इसके लिए सबसे पहले चीज़ है कि आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जो भी यूज़ करते हैं, आप फोटोग्राफ जो भी यूज़ करते हैं, पहले तो उन्हीं दोस्तों को ऐड करें जो आपके परिचित हैं, जिनको आप जानते हैं। आप अननोन लोगों को ऐड ना करें, और आप जो भी प्रोफाइल फ़ोटो आपकी डालते हैं वो प्रोफाइल फ़ोटो प्रोटेक्टेड होना चाहिए।
जिसमें आप काफ़ी दूर से फोटो रखें ताकि मॉर्फिंग उसमें पॉसिबल नहीं होती है और इमेज क्लियर नहीं होती, बस दोस्तों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये मैं हूँ, नरेंद्र है, नरेंद्र को मैं जानता हूँ। क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग मिसयूज़ करते हैं, आपके नेटवर्क को हैक करते हैं, आपके डेटा को हैक करते हैं और आपके दोस्तों से पैसा मांगते हैं, आपके नाम से मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं। तो ये बहुत सारे फ्रॉड ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इनका बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है और एंड यूज़र और अच्छे यूज़ के लिए भी हो रही है, बुरे यूज़ के लिए ज़्यादा हो रही है। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आपके पूरे नेटवर्क में, आपके डिजिटल नेटवर्क में, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जहाँ भी हो, आप कोशिश करें आप अपने परिचित लोगों को ही ऐड करें और जो अपरिचित है उनको आप उस प्लेटफॉर्म पे एंटरटेन ना करें। सर ये तो आपने कह दिया, बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जब भी लोग आपसे जुड़े, मैं जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि जब भी आप अपने किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जोड़ते हैं तो अपरिचित को ना जोड़ें, परिचित को ही जोड़ें। लेकिन इसमें क्या कुछ कहता है नियम, क्या कहता है, क्या उन लोग को डरना भी चाहिए? क्योंकि अब तो सरकार इस पर बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। कौन सी धाराएं हैं, कौन सा एक्शन इसमें हो सकता है, ये भी बताइएगा। हाँ, सो इसमें जैसे आईटी एक्ट डीसीपी साहब ने भी वही बताया था कि इसमें सीएसवी ने सर ने कि आईटी एक्ट इसमें लगता है सेक्शन 60 लगता है, 60A-B-C लगता है और नए आचार जो नया रूल आया है उसमें भी साइबर के अंतर्गत इसको रखा गया है। और जैसे ही अगर आपको कुछ लगता है कि आपके बारे में कहीं वीडियो गलत यूज़ में आ रहा है, आपको पता चलता है, आप cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेन फाइल दर्ज करा सकते हैं। आपको ना किसी थाने में जाना है, कहीं नहीं जाना है, आप ऑनलाइन जाके आप कर सकते हो और फिर वो उसकी चीज़ें चालू हो जाती है और आपको कोई भी नियर संबंधित थाना आपको कनेक्ट कर लेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा। इसमें आईटी एक्ट के तहत 60 जो सेक्शंस हैं वो इसमें आते हैं। इसमें आप इमेज के साथ मिसयूज़ करना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाना, ये सब उसी के अंतर्गत आता है और उसमें जेल भी है और सख्त कानूनी कार्रवाई। चलिए सर, बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आप मेरे साथ जुड़े, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि आईटी एक्ट के तहत धारा 60 जो बता रहे थे उसमें अलग अलग तरह से मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, जो करने वाले हैं वो भी समझ जाएं, क्योंकि सरकार की नज़रें आप पर भी टेढ़ी है। अब आप ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। साइबर को लेकर इतना सचेत रहने की ज़रूरत है कि आप जरा सी गलती करेंगे तो धरे जाएंगे। तो आप भी समझिएगा। पर बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी मौका मिले आपको तो आप एक बार अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को जरूर देख लीजिए। कोई ऐसे लोग तो आपसे नहीं जुड़े हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, और वही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते। लेकिन ये जो छात्राओं के साथ हुआ है, शायद वो तो जुड़े हुए लोग थे, तो ये भी समझना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन